जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। साधक भाइयों, ठीक इसी वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि दिव्य दृष्टि कैसे कैसे खोली जा सकती है। आपको दिखाई क्या क्या चीज़ें देने लगती हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और मैंने अपना अनुभव डाला था कि मेरी जब दिव्य दृष्टि खुली तो मैंने क्या क्या देखा। तो इस वीडियो को बहुत से लोगों ने पसंद किया और कुछ लोगों ने पर्सनली मुझे कमेंट कुछ लिख के मैसेज भेजा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि हमने जीमेल आईडी अपना दिया हुआ है। उस पर मैसेज भी भेजा गया मेरे पास कि गुरुजी, हमने अब तक जितने भी वीडियो देखे थे दिव्य दृष्टि के बारे में, आपकी वीडियो उससे अलग है और ऐसा लगता है कि हाँ, ये इसमें सच्चाई है। कृपा करके दिव्य दृष्टि जो खुली आपकी आपकी कौन से देवी शक्ति के द्वारा खुली और उसके बाद आपने पहली बार क्या देखा, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाइए। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पहले वाली वीडियो का लिंक डलवा दूंगा और आज का जो वीडियो है उसको तो आप इसी के माध्यम से देख सकते हैं। एक आपसे और रिक्वेस्ट है, यदि कोई भी भाई हो जो भूत प्रेत जो ऊपरी बाधाएं होती हैं इन सब चीज़ों से परेशान हो, तो आप कमेंट करके मैसेज भेज सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने जीमेल आईडी दिया हुआ है उसमें आप जो है मैसेज लिख के भेज सकते हैं। जितना हो सके हम आपकी मदद करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, यदि आपकी साधना काल के समय कोई अनुभव हुआ हो या आपके आसपास कोई अलौकिक शक्तियों से संबंधित कोई घटना हुआ हो कभी, यदि आप चाहते हैं कि वो प्रकाशित हो तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं अथवा जीमेल आईडी पे जो है मैसेज भेज सकते हैं, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है। चलिए जो है फिर वीडियो शुरू करते हैं कि जब हमारी दिव्य दृष्टि खुली तो मैं पहली बार किसको देखा, क्या देखा और कौन सी दैवी कृपा से हमारी दिव्य दृष्टि खुली थी। देखिए साधक भाई, आप लोग तो जानते ही हैं कि दिव्य दृष्टि को योग अभ्यास से कुंडली शक्ति जागृत करके लोग बताते हैं कि खोली जा सकती है। लेकिन मैं कहता हूँ, यदि आप थोड़ा बहुत साधना करते हैं और एक निश्चल स्वभाव के व्यक्ति हैं और कोई दैवी शक्ति यदि आपके ऊपर कृपा कर देती है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। बिना अन्य चक्रों के जागृत हुए भी जो आपका आज्ञा चक्र है वो जागृत हो सकता है। ये 100% सत्य बात है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब थोड़ा सा आपको अपनी परिचय बता देता हूँ कि मेरी दिव्य दृष्टि कौन सी शक्ति के द्वारा खुली थी। तो देखिए, पहली बात तो है कि मैं ऐसा नहीं है कि मतलब कोई साधना बिना किए ही हो गया है, और न ही ऐसी बात है कि मैंने कोई विशेष साधना की थी इसके लिए। मैं साधारण पूजा पाठ करता था पहले से ही। मैं जो मूर्ति स्थापना की जाती थी, मूर्ति स्वयं अपने हाथ से बना करके और उनकी बहुत पवित्र भावना से पूजा पाठ करता था। और ऐसा मैं मान के करता था कि माँ स्वयं बैठी है और मुझे हर तरह से स्वच्छ रहना है, चाहे चरित्र के दृष्टि से चाहे और दृष्टि से, हर तरह से बड़े पवित्रता से माँ की सेवा करनी है। क्योंकि मैं स्वयं अपने हाथ से मूर्ति बनाता था और अच्छा मूर्ति बनाता था, जिससे बहुत सी ऐसी युवतियाँ होती थी, लड़कियाँ होती थी जो मेरी तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित होती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, मुझसे और भी कुछ चाहती थी। लेकिन मैं ये चीज़ मान के वहाँ बैठा था माता के दरबार में जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती थी
कि मेरी माँ बैठी है, कोई भी गलत कार्य मैं करूँगा तो माँ देखेगी, मुझे पाप लगेगा। ये सब चीज़ मेरे अंदर पहले से ही भावना थी, इसलिए कभी मैंने गलती से भी ये सब चीज़ों की तरफ झुका नहीं। अब आपको आगे की बातें बताता हूँ। मेरा पहली पहली बार जो दिव्य दृष्टि खोली और मैंने पहली पहली बार जो चीज़ देखा था, एकदम ईमानदारी से और एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ाई के दौरान था, मान के चलिए कि 19-20 साल की लगभग उम्र में था, तो मैं जहाँ सुबह सुबह पढ़ाई करता था उसी के बगल में दुर्गा सप्तशती का कोई पाठ करता था रोज, और मैं पढ़ाई करता था और उनके पाठ को भी सुनता था। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ आपसे, और आप इस घटना को सुन करके कहीं न कहीं आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में यदि कैसी दैवी शक्ति की कृपा हो जाए, एक साधारण व्यक्ति भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है और उसके साथ क्या क्या हो सकता है। इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं पढ़ाई करता था रोज़ सुबह सुबह, और कोई व्यक्ति थे जो सुबह सुबह रोज़ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। यहीं से हमारा शुरुआत है आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभूति का। मैं सुनता था और पढ़ाई भी करता था। उसके बाद जब वो एक पाठ मान लीजिए हो गया, तो जब वो शंख बजाते थे तो मैं प्रणाम करता था। ये मेरा रोज का काम था। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे साथ ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं। मैं ये सब कुछ हमारे मन में ख्याल ही नहीं था। बस इतनी श्रद्धा थी कि हाँ, देवी शक्ति का पाठ हो रहा है, तो मेरे शुरू से आदत थी कहीं शंख बजता है तो मैं उसको प्रणाम, हाथ जोड़ के नमस्कार जरूर करता हूँ। तो मैं जब उस एक पाठ करने के बाद शंख बजाते थे, मैं हाथ जोड़ के जो है प्रणाम करता था। उसके बाद कोई दैवी शक्ति ने, जब ही मैं हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के नमस्कार किया, और हाथ थोड़ा सा ये भी खुला था, जैसे कि आप हजूरी बनाते हैं उतना खुला था, और मुझे कोई शक्ति एकदम साक्षात उसमें दिखाई दी मेरे दोनों हाथों के बीच में, बस उतने ही दूर में, छोटी सी, जिस हिसाब से आपको मोबाइल में कोई इमेज दिखाई दे देता है, ठीक उसी हिसाब से मुझे मेरे हाथों में वो इमेज दिखाई दिया। कैसा इमेज दिखाई दिया, कौन सी वो शक्ति थी, ये चीज़ बताने की मुझे इजाज़त नहीं है, क्योंकि मैं जब भी बताना चाहता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई शक्ति मुझे रोक रही है कि मत, इससे आगे मत बताना कुछ। इसीलिए इसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सी देवी शक्ति थी और कैसे कैसे दिखती थी, कैसा उसका रंग रूप था, ये चीज़ नहीं बता सकता हूँ। हाँ, इसके बाद की जो भी घटना है उसको मैं बता सकता हूँ। तो मैंने पहली पहली बार एकदम खुली आंखों से, ना कि आंख मूंद के नहीं बात मैं कर रहा हूँ, एकदम खुली आंखों से किसी दैवी शक्ति को देखा, एकदम साक्षात, जो कि मेरे दोनों हाथों के बीच में दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है, और मैंने जो है हाथ हटा करके दोनों आँख में थोड़ा सा आँख पे अपना उंगली से इधर उधर हिलाया, कहीं ऐसा नहीं कोई भ्रम हमको हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने देखा, फिर वो शक्ति दिखाई दी, और वो केवल मेरी आजूरी में ही दिखाई देती थी, दोनों हाथों के बीच में। 2-3 बार इसी तरह से मुझे दिखाई दिया, तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसा चमत्कार है और ये कैसे हो सकता है। पहली पहली बार हमें इस तरह से कोई शक्ति दिखाई दी थी, और वही शक्ति दिखाई दी थी जिसने हमें दिव्य दृष्टि दी थी। और सोच लीजिए, वो शक्ति ने केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने के कारण और शंख बजने पे हाथ जोड़ने के कारण मुझे इतनी बड़ी क्षमता दी। ईमानदारी से बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, मैंने इससे पहले कोई बहुत बड़ी साधना वाधना नहीं की थी। मैंने बस पूजा पाठ करता था साधारण, और देवी की स्थापना करके उनकी पूजा पाठ करता था। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि मैं कोई साधना किया विशेष। जब वो देवी दिखाई दी तो
और कोई चीज़ मुझे भूल जाता है, कोई चेहरा हो, कोई फोटो हो, लेकिन वो शक्ति का चेहरा ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है। बहुत कुछ मैं भूल गया लेकिन उस चेहरे को नहीं भूला। आज से 10-12 साल पहले की बात है। उसके बाद मैं इस चीज़ को किसी को बताना उचित नहीं समझा। हम सोचा कि कोई लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा। उसके बाद 2-3 साल ऐसे ही बीत गया। मैंने देखा था। उसके बाद मैंने बार बार उस शक्ति को सोचा कि मैं देखूं, लेकिन उसके बाद आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये भी आपको बता दे रहे हैं। कभी कभी मेरा मन बड़ा व्याकुल जाता कि वो शक्ति फिर एक बार किसी तरह से मुझे दिखाई दे दे, लेकिन आज तक फिर मैं उस शक्ति को नहीं देख पाया। एक ही बार दिखी थी और वो हमको दिव्य दृष्टि दे के गई थी। और जितनी भी बड़ी शक्तियाँ होती हैं, वो जो भी चीज़ एक बार आपको दे दी वो फिर कभी विफल नहीं हो सकता, ये भी मैं कह सकता हूँ। उसके बाद मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को देखा जो एक आम व्यक्ति नहीं देख सकता है। वही देख सकता है जो बहुत पहुंचा हुआ, कोई योगी, कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई तपस्वी होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसी तमाम अलौकिक चीज़ें दिखाई दी जो एक साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता है। साधु सन्यासी भी सभी लोग उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। बहुत से लोग तपस्या करते करते पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जैसी मैंने जैसे चीज़ केवल उस देवी की कृपा से देख लेता हूँ। और एक बात और है कि जब उसकी कृपा होती है, मैं ऐसा नहीं कि राह चलते कि भी किसी कुछ भी देख सकता हूँ। मैं मैं यदि पवित्र भावना में हूँ और उस देवी का ध्यान करता हूँ और उसके बाद मेरे यदि सामने कोई बैठा है, उसके ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी हो, उसके साथ कोई भी विपित्र खड़ा हो, कोई देवता खड़ा हो, कोई भूत प्रेत खड़ा हो, मैं उसको देख सकता हूँ। मुझे दिखाई दे जाता है वो। यहाँ तक होता है कि यदि उस शक्ति का छाया उस समय हमारे ऊपर ज़्यादा है, मतलब उस समय दया दृष्टि विशेष तौर पे है, तो कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा है और उसको कुछ परेशानी है, तो एकाएक ऐसा भी होता है कि उसका जो चेहरा है उस चेहरा हट करके उसके ऊपर जो भी परेशानी वाली शक्ति है, चाहे कोई भूत प्रेत, उसका चेहरा दिखाई दे देता है हमको। अब बताइए, इतना तक केवल उस शक्ति के कृपा से मुझे प्राप्त है। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं देख सकता हूँ। उसके बाद अब थोड़ी सी आपको ये बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ों को देखा। मैंने उसके बाद माता एक है शमशान काली का रूप, उन शक्ति को देखा। मैं सीधे सीधे एकदम साक्षात ब्रह्म राक्षस को देखा। और ये जो कोई कोई तांत्रिक जो होते हैं, वो मानव की खोपड़ी लेके चलते हैं, ऐसी खोपड़ी को हवा में ऐसे चलते हुए देखा। और भी चीज़ें, बहुत चीज़ें मैंने देखा। ऐसा भी कई बार हुआ मैं सोया हुआ हूँ और मेरे द्वार पे जो है कोई व्यक्ति चढ़ रहा है सीढ़ी, और मैं अचानक उठा और देखा, अरे तो ये व्यक्ति खड़ा है जो कि वो आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले मर चुका है। और मेरे वो चीज़ घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत जैसे मुझे किसी ने जगा दिया और उठ के बैठा, मैंने देखा एक सामने ऐसा व्यक्ति है और मैंने उसको देखा भी नहीं था। अब ये भी सोचिए, मैंने उसको देखा भी नहीं था और मैंने जब अपने घर वालों से हुलिया बताया कि ये व्यक्ति है, ऐसे ऐसे है उसका शरीर और ऐसे ऐसे चेहरा है और इस व्यक्ति से मिलता जुलता है, हमारे गांव का जो ये व्यक्ति है उससे उसका चेहरा मिलता जुलता है, तो बताया लोगों ने, हाँ हाँ एक व्यक्ति था ऐसे ही, उनके पिताजी ऐसे ही थे जो इतना साल पहले मर चुके हैं और वो भी मृत्यु उनकी अकाल मृत्यु हुई थी। तो सोच लीजिए, उस दैवी कृपा से ऐसा है, मेरे साथ ऐसा होता है। यदि आप वास्तव में दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हैं तो पहली बात तो आप शुद्ध और सच्चे रास्ते पे चलने लगी,
थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम ब्रह्मचारी बन जाए, लेकिन थोड़ी मान मर्यादा में रहिए और मंत्र जाप कीजिए, तब बल बढ़ाइए। उसके बाद किसी दैवी शक्ति की कृपा आपके ऊपर हो गई, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, और ऐसी खुलेगी कि जैसी लोग तमाम तपस्या तप करके भी नहीं खुल पाते, इस हिसाब से खुल जाएगी। और ठीक ऐसे दिखने लगेगा जिस हिसाब से हम किसी साधारण व्यक्ति को देखते हैं, उस हिसाब से आप अलौकिक शक्तियों को भी देख सकते हैं। हमारी समझ से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को यहीं पे विराम दिया जाए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और इससे संबंधित यदि कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। धन्यवाद।